अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 का टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, इसके पर्पस मतलब कहाँ पे इसको देखा जाता है, उसमें कौन से रिएक्शंस होंगे, किस तरह से हमारे पास प्रोसेस होगा, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन हम कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच अ मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन एन अदर मैटर इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब है इलेक्ट्रोलिटिकली, सॉरी, का मतलब है किसी रिएक्शन के जरिए हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को चढ़ा देते हैं। डिपॉजिटेड का मतलब होता है चढ़ाना। कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग के पास एक मेटल होती है, उसके ऊपर ना दूसरी मेटल को हम डिपॉजिट करवा देते हैं। इसका मोस्ट कॉमनली हम लोग इसको देखते हैं कहाँ पे, हमारे पास ना, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमारे पास जो है ना उसको गोल्ड मेडल मिला है स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज वगैरह में। तो वो पूरा का पूरा जो मेडल होता है वो गोल्ड का नहीं होता, बल्कि वो हमारे पास कोई और मेटल होती है, ऊपर पानी चढ़ाया होता है गोल्ड का। तो हम कहते हैं एक मेटल के ऊपर हमने दूसरी मेटल को हमने डिपॉजिट करवाया होता है। ठीक है, कहते हैं इसके पर्पस क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं। कहते हैं तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके जरिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं। मतलब हम लोग एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को हम डिपॉजिट कर रहे होते हैं। सबसे पहला पर्पस क्या है, कहते हैं डेकोरेशन। डिपॉजिट द नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर ऑन एन इनएक्सपेंसिव मेटल टू एनहांस देयर ब्यूटी। कहते हैं डेकोरेशन के लिए, मतलब एक हमारे पास इनएक्सपेंसिव मेटल है, कोई आम सी मेटल है जो एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अगर मैंने उसको अच्छा बनाना है या उसको प्यारा बनाना है तो मैं क्या करूँगी, उसके ऊपर कोई एक्सपेंसिव कोई अच्छी सी मेटल जैसे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, उसकी मैं कोटिंग कर दूंगी। जैसे मोस्ट कॉमनली मैंने आपको एग्जाम्पल दी है ये गोल्ड मेडल की, कि ये मेटल तो वैसे किसी वो कोई और मेटल होती है, लेकिन इसको प्यारा बनाने के लिए, इसको कल अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर गोल्ड की ना लेयर चढ़ा देते हैं, उसका पानी चढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है, एक तो उसकी डेकोरेशन आ जाती है। दूसरा हमारे पास होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या होता है, तो दूसरा हमारे पास होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या कहता है, कहता है टू प्रोटेक्ट द मेटल्स फ्रॉम रस्टिंग एज वेल फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। क्या हम अगर चाह रहे होते हैं कोई मेटल है उसको जंग ना लगे, तो हम उसके ऊपर किसी दूसरी मेटल की ना हम लोग कोटिंग कर देते हैं। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में भी देखा था। जैसे देखिए हमने कहा था कि हमारे पास ये अगर कोई लाइक आयरन है मेटल है, अगर मैंने इसको जंग लगने से बचाना है तो आप इसके ऊपर एक दूसरी मेटल जो है ना उसके मतलब रख देते हैं, उसकी लेयर लगा देते हैं। तो हमारे पास ऊपर वाली मेटल को जंग लग जाएगा, नीचे वाली मेटल को जंग नहीं लगेगा। इसी के अलावा वो कहते हैं अगर कोई मेटल है जिसको हम बचाना चाह रहे हैं कि वो माहौल के मॉलिक्यूल्स के साथ, अगर कोई मॉलिक्यूल्स वगैरह उनके साथ रिएक्शन ना करे, तो हम उसके ऊपर भी एक लेयर चढ़ा देते हैं इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स की। ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे पास उसको मतलब ये क्या होगा कि जो माहौल में या कोई एसिटिक एसिड होगा या कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे उनको डायरेक्टली मेटल को अफेक्ट नहीं करने देते। तो हम कहते हैं हमारे पास एक कोटिंग बेसिकली चढ़ा दी जाती है। तो हम एक मेटल के ऊपर कोई किसी दूसरे मेटल की या किसी दूसरे चीज़ की अगर कोटिंग कर देते हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज हो रहा होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है रिपेयर। कहते हैं टू वेल्ड द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द मशीनरी बाय इलेक्ट्रो डेपोजिशन ऑफ द मेटल्स। जनरली कॉपर, सिल्वर, क्रोमियम, निकल एंड गोल्ड आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। कहते हैं अगर कोई मशीनरी का कोई पार्ट अंदर से टूट गया हो, टूट तो नहीं हम कह सकते, थोड़ा सा माइनर सा फ्रैक्चर अगर हो गया होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग कर देंगे, तो वो उसको उस तरह से कह लेंगे रिपेयर हम कह सकते हैं, हो सकते। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई मशीनरी का हमारे पास पार्ट है, पुर्जा है, तो हमारे पास अगर इसके अंदर माइनर सा कोई फ्रैक्चर आ गया, सपोज करें कि लेट्स से हम कहते हैं इसके ऊपर फ्रैक्चर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के ऊपर ना एक दूसरी मेटल की ना हम कोटिंग कर देंगे। जब पूरे की कोटिंग कर देंगे, तो जब यहाँ पे कोटिंग कर दी जाएगी इस साइड पे भी पूरे एरिया पे, तो वो अंदर ही जो फ्रैक्चर थोड़ा बहुत हुआ होगा वो कवर हो जाएगा, और ये बाहर से हमारे पास उस तरह से हम कहते हैं कि वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है रिपेयरिंग के लिए, उसको हो जाएगी। अब कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बेसिकली प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को डिपॉजिट कर रहे होते हैं। कहते हैं द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज फर्स्ट क्लीन। कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब जिसके ऊपर हमने कोई दूसरी मेटल की तय चढ़ानी है, पहले तो हम उस मेटल को, उस ऑब्जेक्ट को क्लीन करेंगे, किसके साथ, विद सैंड, एंड देन वॉश विद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा कैसे बच्चे आप क्या करते हैं, ये बेसिकली वॉशिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, नीट करने के लिए चीज़ों को। ये बेसिकली वाइटिश हमारे पास कास्टिक सोडा होता है। अगर आपने कोई जख्म वगैरह साफ करना हो, उसको वॉश करना हो, मतलब जरासीम वगैरह ना हो, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगर कोई मेटल्स वगैरह उसको वॉश करना है तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कहते हैं बाद में आप ज़्यादा सारे पानी के साथ उसको वॉश कर लें, कि उसके ऊपर मतलब उस तरह से कोई जंग वगैरह ना हो, मतलब कोई डस्ट वगैरह हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, बिल्कुल क्लीन हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, वॉश करना है। पहले किसके साथ, उसको क्लीन करेंगे सैंड के साथ, फिर उसको वॉश करेंगे कास्टिक सोडा के साथ, फिर उसको बहुत सारे पानी के साथ वॉश कर देंगे। दिस आर्टिकल इज देन मेड अ कैथोड, मतलब उसको कैथोड
कैथोड बनाया जाता है। मतलब कैसे कैथोड बनाया जाएगा, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। वाइल द मेटल टू बी डिपॉजिट, और जिस मेटल की उसके ऊपर लेयर चढ़ानी होती है ना, तय चढ़ानी होती है, उस मेटल को हम लोग क्या बना रहे होते हैं, उसको एनोड बना रहे होते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ साल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड, कहते हैं जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करना होता है या जिस मेटल की हमने लेयर चढ़ानी होती है, हम लोग जो सोल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, वो भी उसी मेटल का हम साल्ट लेते हैं। देन ये आपको बाद में पर्पस बताऊंगी कि हम लोगों ने उसी मेटल का साल्ट क्यों लिया जिसकी हमने लेयर चढ़ानी है, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे पास ये सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो दिखा भी रहा है कि एक मैंने कंटेनर लिया हुआ है, इसमें फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्पून है, लेट्स से कि इसके ऊपर मैंने किसी की तय चढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं कैथोड बनाऊंगी। कैथोड कैसे बनाऊंगी, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दूंगी। अब जिस मेटल की मैंने इसके ऊपर मतलब कोटिंग करनी है, लेयर चढ़ानी है, उसी मेटल का मैं यहाँ पे एनोड लूंगी, ठीक है। ये एनोड उसका होता है जो हमने इसके ऊपर लेयर चढ़ानी होती है। अब इलेक्ट्रोलाइट की जो सोल्यूशन ले रहे हैं वो किसका लेते हैं, कहते हैं ये जो हमारे पास हमने एनोड जिस मेटल का लिया, मतलब जिसकी तय इसके ऊपर चढ़ानी है, उसी का हम साल्ट लेते हैं। कहते हैं देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कैरिड आउट इन अ टैंक, मतलब ये जो हमने इस तरह का टैंक वगैरह लिया होता है, ये कहते हैं यूजुअली किस चीज़ का बना होता है, या तो ये हमारे पास सीमेंट का बना होता है, या फिर ग्लास का, या फिर लकड़ी का। इसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक भी कहते हैं, मतलब ये वाला जो इसमें प्रोसेस हो रहा होता है, इसी बेस पे इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। अब ये प्रोसेस सारा आपको इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया हुआ है। कहते हैं हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, कि हमने कहा ये हमने जो सोल्यूशन लेना है, हमने जिस मेटल की हमने उसके ऊपर लेयर चढ़ानी है, उसी का सोल्यूशन लेना है, उसी का साल्ट लेना है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहले कहते हैं वेरी सॉल्युबल इन वाटर, मतलब हमने सोल्यूशन बनाना तो उसको पानी में सॉल्युबल होना चाहिए, मतलब पानी में अगर हल करें तो पानी के अंदर मिक्स हो जाए, सॉल्युबल होगा, ठीक है। गुड कंडक्टर, मतलब इसके अंदर अगर आयंस मेरे पास मौजूद हैं तो एक जगह से दूसरी साइड पे आयंस मूव कर सकते हो, मतलब यहाँ पे अगर आयंस है, इसकी मेटल के मेरे पास आयंस है जिसकी मैंने लेयर चढ़ानी है, तो वो यहाँ से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो। नॉट इजीली ऑक्सीडाइज आर रिड्यूस आर हाइड्रोलाइज्ड, हमारे पास होता है ऑक्सीडाइज और रिडक्शन का मैंने आपको कंसेप्ट दिया। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और रिडक्शन का मतलब होता है कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी ले लेता है। तो कहते हैं ये जो हम लोग सोल्यूशन ले रहे हैं, ये जल्दी ऑक्सीडाइज भी ना हो, मतलब जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज भी ना कर दे, बहुत जल्दी गेन भी ना करे, और हाइड्रोलाइज भी ना हो। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है जो सोल्यूशन होता है ना हमारे पास, अगर बड़ा कोई मॉलिक्यूल है वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में बार बार डिवाइडेड ना हो रहा हो। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, अगर आपने कोई साल्ट लिया है किसी भी मेटल का, तो अगर उसको मैं पानी में हल करती हूँ तो वो टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बार बार तब्दील ना होता रहे, ठीक है, मतलब उसकी ब्रेक डाउन ना होती रहे। तीसरा हमारे पास क्या है, इनएक्सपेंसिव, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, हम उसको यूज़ ही ना कर सके, वो एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज हैं जो इस इलेक्ट्रोलाइट की होनी चाहिए। कहते हैं इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन, मतलब जिस मेटल्स के लिए हम लोग बैटरी दे रहे होते हैं, सोल्यूशन में करंट गुजार रहे होते हैं, उनको इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। जैसे मैंने कहा था, इस मेटल को हमने इसके ऊपर लेयर चढ़ानी है तो इसको हम कैथोड बना देंगे, और जिस मेटल की हमने इसके ऊपर लेयर चढ़ानी है उसका हम एनोड लेते हैं। कहते हैं इन इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हम क्या करेंगे, उसमें डिप कर देंगे, और कंटेनिंग जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भी होगा और उसमें से करंट भी गुजरी होगी, मतलब इन 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ हमने क्या करना है, करंट को अटैच कर देना है। A thin layer of the noble metal is deposited on the article to be electroplated, कहते हैं ऐसा ऐसा फिर क्या होगा, ये जो हमारे पास मेटल होगी ना, या ऐसा ऐसा यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा ऐसा डिपॉजिट, उसके ऊपर एक लेयर सी चढ़ना शुरू हो जाएगी। द फॉलोइंग कंडीशन, कहते हैं किस तरह से हमारे पास वो लेयर चढ़ेगी, ये कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हाई करंट डेंसिटी, हमारे पास जो हम करंट दे रहे हैं ये ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये काफ़ी हद तक हमारे पास कैथोड होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास इसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, और ये पॉजिटिव हमारे पास होना चाहिए। सेकेंड है हमारे पास लो टेम्परेचर ना हो, मतलब हमारे पास हीट लॉसेस वगैरह ना हो, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली हम वहाँ पे सिर्फ करंट दे रहे हैं। तीसरा हमारे पास क्या, हाई कंसनट्रेशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट, कि जो मेटल हमने इसके ऊपर डिपॉजिट करवानी है बच्चे, उसके सोल्यूशन में काफ़ी हद तक कंसनट्रेशन मौजूद हो, काफ़ी हद तक उसकी मिकदार इसके अंदर मौजूद हो, तभी तो इसके ऊपर वो लेयर चढ़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास 3 कंडीशन जो है वो होनी जरूरी है। अब किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना हमारे पास यहाँ पे 2 तरह से दिखाई हुई है, एक सिल्वर है, एक कॉपर है। अब सिल्वर प्लेटिंग किस तरह से होगी उसको देखते हैं, बाद में कॉपर प्लेटिंग को देखते हैं। ये तो ओवरऑल जनरल हमारे पास आइडिया दिया था ना, कि ये एक फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर आपने कोई दूसरी मेटल की लेयर चढ़ानी थी, हमने इसको कैथोड बना दिया, और जिस मेटल की हमने लेयर चढ़ानी है उसको हमने एनोड बना दिया। हमने सोल्यूशन कौन सा लेना है, हमने सोल्यूशन ऐसा लेना है कि जिसको ये जो हमने मेटल इसके ऊपर चढ़ानी है उसी का साल्ट लेना है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी कि हमारे पास ये सोल्यूशन किस तरह से होनी चाहिए, इसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए। दूसरा फिर हमने देखा कि हमारे पास जो ओवरऑल इसमें अगर इसके ऊपर मैंने कोई लेयर चढ़ानी है तो उसमें क्या होना चाहिए, कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे
करंट जो है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये अगर नेगेटिव पोटेंशियल है तो वो हाई पोटेंशियल पे हो, अगर ज़्यादा ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे हो। और इसमें जिस मेटल की हमने इसके ऊपर लेयर चढ़ानी है उसमें कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा हो। तो अब कहते हैं हमारे पास किस तरह से बेसिकली अगर उसको स्पेसिफाई कर दें सिल्वर प्लेटिंग किस तरह से होगी, मतलब अगर किसी भी मेटल के ऊपर हमने सिल्वर मेटल की कोटिंग करनी है तो किस तरह से होगी। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इज सेम एज डिस्क्राइब इन द प्रीवियस टॉपिक। कहते हैं जो प्रीवियस टॉपिक में हमने बताया था ये बिल्कुल वही है, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या कर दिया उसको स्पेसिफाई कर दिया कि मैं किस मेटल की हम लोग कोटिंग करना चाह रहे हैं, हम सिल्वर की मेटल कोटिंग करना चाह रहे हैं। अब कहते हैं द सोल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे, कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया जाता है वो हमारे पास पोटाशियम आर्जेंटो साइनाइड। अब ये ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम लोग जो सोल्यूशन ले रहे होते हैं वो कौन सा ले रहे होते हैं, जो मेटल हमने डिपॉजिट करनी होती है ना, फॉर एग्जांपल इस मेटल को हमने इसके ऊपर डिपॉजिट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिल्वर लेनी है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, अगर मैं सिल्वर ले रही हूँ तो फिर मैं यहाँ पे सिल्वर का साल्ट लूँगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था उसी मेटल का हम क्या लेते हैं, हम साल्ट लेते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि अगर मैंने सिल्वर की कोटिंग करनी है तो मैं क्या करूँगी, फिर साल्ट उसी का लूँगी। तो हम यूजुअली कौन सा लेते हैं, हम लोग यहाँ पे पोटाशियम सिल्वर साइनाइड। अब यहाँ पे देखिए ये सिल्वर आ गया, ठीक है, आर्जेंटो साइनाइड, ये हमारे पास सिल्वर ही होता है एजी, ठीक है। एंड ये नोड इज प्योर सिल्वर, सोल्यूशन हमने किसका लिया, हमने सिल्वर का साल्ट लिया। और एनोड प्योरली किसका लेंगे, हम सिल्वर का लेंगे। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जिसकी हमने कोटिंग करनी होती है वो हम उसका क्या बनाते हैं, हम उसका एनोड बनाते हैं, ठीक है। तो एनोड फिर हमारे पास किसका होगा, प्योरली सिल्वर का होगा, और सोल्यूशन किसका होगा, इस सिल्वर का हमारे पास साल्ट होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास बता रहा है कि हमने साल्ट कौन सा लेना है, पोटाशियम आर्जेंटो साइनाइड लेना है। दी फॉलोइंग आइंस आर दी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, हमारे पास जो ये स्पेसिफिकली आइंस बन रहे होते हैं ये हमने सोल्यूशन लिया होता है। जैसे इसको पानी में हल करेंगे तो इसके जो हमारे पास है ना आइंस बन जाएंगे, पोटाशियम आइंस और आर्जेंटो साइनाइड हमारे पास, ये सिल्वर साइनाइड हमारे पास बन जाएंगे। ये फर्दर हमारे पास इसकी डीकम्पोजिशन होगी, सिल्वर आइंस और साइनाइड आइंस बन जाएंगे। तो हमारे पास कहते हैं व्हेन दी करंट पासिंग, जब करंट पास कौन की जाती है तो जो हमारे पास सिल्वर आइंस है, बच्चे इसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास जो सिल्वर आइंस है ये किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, कैथोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर जाके ना ऐसे ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जिसके हमने आइंस लिए होते हैं वो क्या करता है, वो टूवर्ड्स से कैथोड जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन लेके उसी के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब जो साइनाइड आयन बचा है इसके ऊपर तो नेगेटिव आयन है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, ये एनोड की तरफ जाएगा। और वहां पे जो हमने कहा था कि जो हमारे पास मेटल है वो उसी की लेनी है, सिल्वर की लेनी है, तो वो यहाँ पे जाके क्या करेगा, अगेन से सिल्वर के साथ इसके साथ रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आयंस लेना शुरू कर देगा। तो वो अगेन जाके सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर साइनाइड बना देगा। और हमारे पास ऑलरेडी सोल्यूशन में पोटाशियम मौजूद होता है, तो पोटाशियम के साथ रिएक्शन करके पोटाशियम साइनाइड वगैरह जो है उस तरह से उसको अगेन जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बनाना शुरू कर देगा। अगर मैं आपको ये सोल्यूशन भी दिखाऊं तो ये फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहे हैं उसी प्रोसेस को कि हमारे पास ये कंटेनर है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें हमने सिल्वर, अगर मैंने उसकी कोटिंग करनी है तो मैंने सिल्वर का एनोड ले लेना है, और ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने कोटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्पून ले लिया, अब मैंने इसको सिल्वर कलर का बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सोल्यूशन किसका लेंगे, सोल्यूशन में सिल्वर का साल्ट लेंगे। तो वो हमने पोटाशियम आर्जेंटो साइनाइड ले लिया, इसको पानी में हल करते हैं बच्चे, इसके आयंस स्प्लिट हो जाते हैं। मजीद इसके आयंस जो है ना वो फर्दर स्प्लिट होंगे सिल्वर आयंस में और साइनाइड आयन में। अब हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन में कौन कौन से आयंस मौजूद है, इसमें पोटाशियम आयंस भी मौजूद है, इसमें सिल्वर आयंस भी मौजूद है, इसमें साइनाइड आयंस भी मौजूद है। अब ये कैथोड है तो हमारे पास इसकी तरफ पॉजिटिव आयंस आएंगे, इसकी तरफ जो सिल्वर आयंस है वो हमारे पास इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है कि वो यहाँ से जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सिल्वर की इसके ऊपर कोटिंग होती जाएगी। अब हमारे पास सोल्यूशन में तो सिल्वर आयंस कम नहीं होना शुरू हो जाएंगे बच्चे, सिल्वर आयंस कम होंगे तो हमारे पास जो साइनाइड आयन है वो दोबारा से सिल्वर के पास जाएगा, यहाँ से आयंस लेना शुरू करेगा, सिल्वर आयंस पर लेना शुरू करेगा, वहाँ से सिल्वर आयंस लेगा तो सिल्वर साइनाइड बनाएगा और दोबारा पोटाशियम ऑलरेडी मौजूद होंगे तो उसके साथ रिएक्शन करके अगेन आपको पोटाशियम आर्जेंटो साइनाइड दे देगा। तो ये बेसिकली रिएक्शन जो है दोबारा से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बनना शुरू हो जाता है, यही बनना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली इस तरह से कोटिंग हो रही होती है। अब देखते हैं हमारे पास कॉपर प्लेटिंग किस तरह से होती है। अब हमने किसकी डिपॉजिट क्या करना है, हमने कॉपर डिपॉजिट करना है, मतलब कॉपर की एक लेयर चढ़ानी है किसी दूसरी मेटल पे। कहते हैं कॉपर प्लेटिंग दी एनोड किसका बनेगा, कॉपर का, और इलेक्ट्रोलाइट किसका बनेगा, कॉपर सल्फेट का। मतलब जिस चीज़ का हमने नोड बनाना है उसी का, उस सोल्यूशन का हमने सोल्यूशन लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इन विच अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडिड, कहते हैं कॉपर सल्फेट में ना हम थोड़े से सल्फ्यूरिक एसिड के छोटे ड्रॉप्स भी ऐड कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि उसकी हाइड्रोलिसिस ना हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्रेक डाउन ना हो इसका, ठीक है। ये आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कॉपर की लेयर चढ़ानी है ना, हमने उसको किसका बनाना है, हमने उसको कैथोड बना देना है। तो बेसिकली ये रिएक्शन अगर कर रहे होते हैं। एनोड पे क्या होता है,
कि जो कॉपर होगी वो अपने आयंस निकाल के कॉपर आयंस के फॉर्म में बन जाएगी, कैथोड पे वही कॉपर आयंस जाएंगे और इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली ना ये जैसे ये देखिए कॉपर प्लेटिंग का प्रोसेस दिखाया हुआ है हमारे पास, हमने सोल्यूशन किसका लिया है, कॉपर सल्फेट का लिया है। अब हमारे पास जिस मेटल के ऊपर हमने कॉपर चढ़ानी है उसको हमने क्या बना दिया, उसको कैथोड बना दिया, और कॉपर का ही हमने एनोड लिया। अब हुआ क्या बच्चे, ये कॉपर का एनोड था, यहाँ से कॉपर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, कॉपर मेटल जब इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा कॉपर आयंस बन जाएगा। वो कॉपर आयंस जो है वो किसके पास जाएंगे, वो कैथोड के पास जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से कॉपर निकल रही है, अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के आयंस के फॉर्म में आ रही है, आयंस वही जब कॉपर आयंस आएंगे यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये बता यही रहा है कि हमारे पास कैथोड के ऊपर जाके क्या हो रहा है कि वो आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं कैथोड से, वहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसा ऐसा जो है ना ये इसके ऊपर एक तय जमना शुरू हो जाएगी, एक लेयर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यही तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है कि कोई भी मेटल थी इसके ऊपर हमने क्या करना शुरू किया, हमने इसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ाना शुरू कर दी। तो हम किसी भी चीप इनएक्सपेंसिव किसी भी सस्ती मेटल के ऊपर हम लोग अच्छी मेटल की एक लेयर चढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर गोल्ड की लेयर भी चढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी लेयर चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड मेडल भी इसी तरह से होता है कि हमारे पास एक मेडल लिया जाता है, किसी भी मेटल का मेटल कॉइन होता है, अगर मैंने इसके ऊपर पानी चढ़ाना है गोल्ड का तो वो भी इसी प्रोसेस के जरिए होता है कि हम लोग गोल्ड का एनोड ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास इसके आयंस आएंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, तो हम कहते हैं उसके ऊपर अपने उसका पानी चढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। आपने डिटेल से बताना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमारे पास सिल्वर प्लेटिंग के बारे में और कॉपर प्लेटिंग के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग गिविंग एग्जांपल, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसमें डिटेल आ जाएगी, फिर इसमें इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास सिल्वर प्लेटिंग और कॉपर प्लेटिंग इसमें आ जाएगी, तो पूरा ही इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।